पहली खबर देख लें तो ये आर्टिकल है द फर्स्ट पोस्ट का या फर्स्ट पोस्ट का। और आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है बैटल ऑफ सारागढ़ी, व्हाट हैपेंड व्हेन 21/6 टुक ऑन थाउजेंड्स ऑफ अफगान ट्राइब्स मैन। तो ये मतलब इसका क्या हुआ कि एक युद्ध का जिक्र किया जा रहा है, एक बैटल का जिक्र किया जा रहा है और उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ सारागढ़ी या सारागढ़ी का युद्ध। और कहा जा रहा है जिसमें 21 सिखों ने हज़ारों की संख्या में आए हुए अफगान ट्राइब्स का सामना किया था। तो इसका बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस या ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए इस बैटल को जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम लोग डिस्कस किस लिए कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 12 सितंबर को इस बैटल की 124वीं वर्षगांठ थी, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और इसका बहुत ज़्यादा महत्व भी है हिस्ट्री में, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो इसे हम यूपीएससी या यूपीपीएससी के आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री वाले पार्ट में फर्स्ट पेपर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बैटल ऑफ सारामढ़ी, सारागढ़ी की युद्ध की लड़ाई हम समझेंगे। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है और आपने देखा होगा केसरी मूवी। तो केसरी मूवी जो बेसिकली है वो बैटल ऑफ सारामढ़ी पर ही बनी है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो केसरी मूवी है जिसमें 21 सिख योद्धाओं को दिखाया गया है, सैनिकों को दिखाया गया है हज़ारों की संख्या में अफगान ट्राइब से लड़ते हुए, वो मूवी बेसिकली इसी बैटल पर बनी है। सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो आपको ये 3 फोर्ट दिख रहे होंगे। अब फोर्ट कहना सारागढ़ी को तो उचित नहीं है, लेकिन लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी। देखिए, आपने ये देखा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फोर्ट गुलिस्तान सबसे वेस्ट में, उसके बीच है। उसके ईस्ट में आप देखोगे तो फोर्ट लॉकहार्ट है। तो इधर कौन सा है? फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट। और बीच में जो आपको दिखेगी ये दिखेगा क्या? सारागढ़ी। तो सारागढ़ी इन दोनों के बीच में है। तो बेसिकली है क्या, आपको ये पता है कि अंग्रेजों ने जब वो भारत में शासन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ अफगान युद्ध लड़े थे, जिसमें जब उन्होंने सेकंड एंग्लो अफगान युद्ध या द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा 1878 से 1880 के बीच में, तो उन्होंने क्या किया कि जो पठानी क्षेत्र है, पख्तून वाला क्षेत्र है, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने। और नियंत्रण किस प्रकार का था? अंग्रेजों ने अफगानियों से ये कह दिया कि आप अपने आंतरिक मामलों को मैनेज करिए, आप अपने नीति कैसे चलानी है, आपको कैसे शासन करना है, आप मैनेज करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी फॉरेन पॉलिसी होगी, विदेश नीति होगी, वो हम मैनेज करेंगे। तो ये मुख्यतः इसका सेकंड एंग्लो अफगान वॉर का परिणाम था अंग्रेजों के पक्ष में। और अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा से लगे क्षेत्र पर, जिसको हम बेसिकली पख्तून, जहाँ पर पख्तून जनजातियाँ रहती हैं, जहाँ पर अक्सर डिमांड होती है एक पख्तूनिस्तान बनाने की, तो उस पर अंग्रेजों ने लगभग नियंत्रण कर लिया था। अब ये नियंत्रण अंग्रेजों ने क्यों किया था? क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पर 2 शक्तियाँ ऐसी थी जो आपस में मध्य एशिया पर नियंत्रण के लिए आपस में संघर्ष करती रहती थी और एक दूसरे से डरती रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो, ब्रिटेन को लगता था कहीं ऐसा ना हो सोवियत रूस हमारे क्षेत्रों पर नियंत्रण कर ले, और सोवियत रूस को लगता था ऐसा ना हो कि ब्रिटेन हमारे क्षेत्रों पर नियंत्रण कर ले। और इसी को ब्रिटिश पोएट रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है द ग्रेट गेम या द ग्रेट गेम कहा गया है। ये द ग्रेट गेम किसके बीच हुआ था? सोवियत रूस और ब्रिटेन के बीच में चला था। अब हुआ क्या कि जब द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद अंग्रेजों का इस क्षेत्रों पर नियंत्रण हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो कुछ किले नए बनवाए, क्योंकि अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए अंग्रेजों ने कुछ किले तो नए बनवाए, साथ ही साथ कुछ पुराने किले थे जिसको सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था, उनकी मरम्मत करवाई। इसी क्रम में ये 3 किले प्रमुख आते हैं, कुछ के इन्होंने नाम बदल दिए, जैसे ये आपको अंग्रेजी नाम मिलेंगे, फोर्ट लॉकहार्ट, ये अंग्रेजी दिख रहा है। तो यहाँ पर जो 2 किले प्रमुख थे, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट, ये लगभग कहा जाता है 5 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो इन दोनों किलों के बीच संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए, कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए बीच में एक आपको सारागढ़ी दिखेगा। ये बेसिकली सारागढ़ी एक बहुत छोटा सा किला तो कहना उचित नहीं है, एक कम्युनिकेशन टावर बनाया गया था ताकि इन दोनों किलों के बीच संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। ये दोनों संचार व्यवस्था से एक दूसरे से जुड़े रहें। कौन कौन से? एक तो फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट। और फोर्ट लॉकहार्ट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश भी रहते थे।
अब अगर हम सेना की बात करें तो जो उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसके जिस टाइम पर ये युद्ध हुआ, फोर्ट गुलिस्तान में लगभग 150 से ऊपर सैनिक थे और फोर्ट लॉकहार्ट में भी लगभग 150 से अधिक सैनिक थे। लेकिन सारागढ़ी जो कम्युनिकेशन टावर था इन दोनों के बीच में, वहां पर बेसिकली जिस टाइम आक्रमण हुआ उस टाइम मात्र 21 सिख सैनिक थे, 21, और ये 21 थे, तो ये याद रखिएगा सिर्फ 21 सैनिक थे। अब ये होता क्या है, क्यों हुआ था बैटल ऑफ सारागढ़ी, ये समझिए। देखिए, अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद अफगानिस्तान में जो पॉलिसी अपनाई थी, तो अफगानिस्तान की जो ट्राइब्स थी, चाहे वो पख्तूनिस्तान वाली पख्तून ट्राइब हो जिन्हें हम पठान भी कहते हैं, साथ ही साथ ओरकजई ट्राइब, इन सब ने क्या किया, इन सब ने एक गठबंधन कर लिया अंग्रेजों के खिलाफ। और अचानक से क्या किया, इन ट्राइब्स के जो ओरकजई और पठान पख्तून थे, इनके 10,000 लोगों ने अचानक से यहाँ पर 10,000 जनजातियों ने आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? सारागढ़ी कम्युनिकेशन सेंटर पर, जो एक संचार सेंटर था, वहाँ पर आक्रमण किया। उस संचार सेंटर की रक्षा कर रहे थे 21 सिख सैनिक, जिसका नेतृत्व कर रहे थे ईसर सिंह। अगर आपने केसरी देखी होगी तो ईसर सिंह बेसिकली कौन थे, जिन्होंने अक्षय कुमार का रोल किया है, वही ईसर सिंह थे। अब जैसे अफगान ट्राइब सारागढ़ी के पास आए, इन्होंने कहा, जो 21 सिख सैनिक थे, कि हम आपको नहीं मारेंगे, आप या कम्युनिकेशन टावर छोड़कर हट जाइए, भाग जाइए यहाँ से। इसका मतलब ये था कि ये लोग पहले इन किलों पर नियंत्रण करना नहीं चाहते थे, ये चाहते थे पहले इन दोनों किलों के बीच जो सारागढ़ी कम्युनिकेशन टावर है, संचार टावर है, अगर हमने इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो इन दोनों किलों का आपस में संपर्क टूट जाएगा। बहुत अच्छी प्लानिंग थी ट्राइब्स की। तो जब ट्राइब्स आती हैं तो 21 सिख सैनिकों से कहती हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, हम आपको नहीं मारेंगे। लेकिन अक्षय कुमार या जो तत्कालीन ईशर सिंह जी थे, उनके नेतृत्व में 21 सिखों ने कह दिया कि नहीं, हम आपसे युद्ध करेंगे और हम हटेंगे नहीं। इसी क्रम में जो 10,000 अफगानी आए होते हैं, और अफगानी कितने रहते हैं, लगभग 10,000। अलग अलग सोर्स में आपको उस अफगान ट्राइब्स की जो सेना थी उसकी अलग अलग संख्या मिलेगी, लेकिन ये तय है कि संख्या 7,000 से अधिक थी। 7,000 से कम होने का कोई भी चांस नहीं है। प्रामाणिक तौर पर ऐसे सोर्स उपलब्ध हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो ट्राइब्स की संख्या थी वो 7,000 से 10,000 की रेंज के बीच में थी। तो जब अफगान के 10,000 ट्राइब्स आए और उन्होंने इन 21 सैनिकों से कहा कि आप सारागढ़ी को खाली कर दो, हम आपको नहीं मारेंगे, तो इन 21 सिखों ने ईसर सिंह के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया और कहा कि हम खाली नहीं करेंगे। इसी बीच लड़ाई शुरू हो गई और इन 21 सिखों ने, सुबह कहा जाता है कि लगभग 9 बजे लड़ाई शुरू हुई थी और 4-5 बजे तक शाम को इन्होंने लगातार लड़ाई की। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टोरी गलत है, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल सही है। इसका हिस्ट्री में पूरा ऑथेंटिक सोर्स उपलब्ध है। अब ये हुई कैसे लड़ाई, ये समझिए। जिस क्षेत्र में ये युद्ध हो रहा था, ये बेसिकली सामना रिज वाला क्षेत्र था, सामना का पहाड़ी क्षेत्र था, घाटी क्षेत्र था। तो इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, पहाड़ पर थी। दूसरी बात है, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इनके पास ठीक ठाक मात्रा में असलहे, गोला बारूद होते थे। तो जो 21 सिख सैनिक थे, इन्होंने सारागढ़ी में अपना लोकेशन बनाई और वहां से इन अफगान ट्राइब्स पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ऊंचाई पर थे और इनके पास बंदूकें थी और उन बंदूकों से अफगान ट्राइब्स को ये लगातार मारते रहे। अंततः क्या हुआ कि अफगान ट्राइब्स थक गई और फिर उन्होंने एक प्लानिंग की कि कुछ और तरीके से हम किले में जा सकते हैं या सारामढ़ी या सारागढ़ी टावर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब वो प्लान क्या था? प्लान ये था कि आसपास की जो घास थी, अफगानियों ने उस घास को जला दिया, जिसके कारण क्या हुआ, धुआं उठ गया बहुत ज़्यादा। और जो सिख सैनिक जिन अफगानियों को देखकर गोली मार रहे थे, तो धुआं उठने के कारण उनकी जो दृश्यता थी वो बाधित हो गई और वो अफगान ट्राइब्स को नहीं देख पा रहे थे। अब इससे क्या हुआ कि जो अफगान ट्राइब्स थी, जब धुआं उठ गया पूरे क्षेत्र में, इन्होंने घास जला दी, तो ये दूसरे क्षेत्र से सारागढ़ी में दरवाजे के पास पहुंच गए और फिर ये धीरे से थोड़ी देर युद्ध चला। फिर दरवाजे के अंदर इस कम्युनिकेशन या संचार टावर के अंदर प्रवेश कर गए। जब ये लोग संचार टावर के अंदर प्रवेश कर गए तो फिर असलहे से युद्ध नहीं हुआ, बंदूकों से नहीं हुआ, हाथापाई हुई और हाथों से भी सिखों ने बहुत देर तक लड़ाई की। और अंततः कहा जाता है 4-5 बजे 7-8 घंटे की लड़ाई के बाद सिखों ने 21 सिखों को 21 सिख जो सैनिक थे वो शहीद हो गए। तो ये कहा जाता है कि इन्होंने इन अफगान ट्राइब्स को लगभग 7 घंटे उलझाए रखा। इसका परिणाम क्या हुआ कि जैसे सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो भी हो रहा था
उसकी जानकारी इसका सिख लोग उलझा इसलिए रहे थे, वो छोड़ने को तैयार नहीं थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और जितनी देर में सारा कार्यक्रम चला तो एक व्यवस्था बनाने में उतना समय मिल गया और बाद में ब्रिटिश इंडियन आर्मी आएगी और इन ट्राइब्स को भगाएगी और फिर से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लेगी। बेसिकली ये जो 10,000 अफगान ट्राइब्स आए थे ये फोर्ट लोकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान पर नियंत्रण करना चाह रहे थे। और फोर्ट लोकहार्ट का स्पेशल महत्व था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रिटिश उस समय मौजूद थे, तो इनका टारगेट ब्रिटिश भी थे। लेकिन इस 21 सिख सैनिकों की वजह से जो उस टाइम 1897 में शहीद हुए थे, उनकी वजह से न केवल अंग्रेजों की जो लोकहार्ट में मौजूद थे उनकी जान बची, बल्कि अंग्रेजों का फिर से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वापस आने का अंग्रेजी सेना को मौका मिल गया। तो ये इसका महत्व है सारामढ़ी का। अब इस युद्ध का परिणाम क्या है? इस युद्ध का परिणाम है कि ये जो 21 सिख शहीद थे इनको बाद में कई अवार्ड्स भी प्रदान किए गए मरणोपरांत, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अद्भुत प्रतिभा का और वीरता का परिचय दिया था। और आज भी इनका बड़ा सम्मान होता है, न केवल भारत में बल्कि ब्रिटेन में भी। तो ये रही पहली न्यूज़। 12 सितंबर को सारामढ़ी युद्ध के 124 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यही हमारी आज की पहली न्यूज़ थी।